हेलो एवरीवन। स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे व्हाई कनाडा इज़ नॉट फॉर एवरीवन, व्हाई कनाडा इज़ अनफेयर। इमिग्रेंट्स जो कनाडा आते हैं, अच्छी प्रोफाइल होने के बावजूद भी कुछ नहीं बन पाता, लेकिन कईयों की बेसिक सी या एवरेज प्रोफाइल हो, दे आर एबल टू स्टिल गेट पीआर एंड सेटल देमसेल्व्स इन कनाडा। सो उसके लिए आओ पहले आगे चलते हैं, फिर हम डिटेल में बात करेंगे। ओके एवरीवन, सो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। आज मैं हूँ पार्क एग्रिंगन में, आई एम इन मॉन्ट्रियल, एंड मुझे पार्क के बारे में पता चला इट्स वेरी बिग पार्क और बहुत ही अच्छी जगह है यहाँ पे। सो लेक का नज़ारा अच्छा दिखेगा तो आपको भी कुछ दिखा दूंगा। सो मेन टॉपिक पे हम आते हैं कि क्यों कनाडा अनफेयर है बहुत लोगों के लिए। इसके लिए मैं आपको दोस्तों दो एग्जांपल्स देनी चाहूँगा। एक मैं अपने एक फ्रेंड की अपनी एक देना चाहूँगा एग्जांपल, और दूसरी एग्जांपल होगी डेफिनेटली मेरी। सबसे पहले देखो, मैं अपनी फ्रेंड की बात करता हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, शी केम टू कनाडा इन अराउंड 2022, ठीक है, और उसकी प्रोफाइल अच्छी थी। शी डिड ग्रेजुएशन फ्रॉम इंडिया, और वो इंडिया से ग्रेजुएशन करके यहाँ कनाडा में आई टू परस्यू हर फर्दर स्टडीज़। और उसने यहाँ पे आके 1 ईयर सर्टिफिकेशन कोर्स किया था। इट वाज अ पोस्ट ग्रेजुएट सॉर्ट ऑफ कोर्स, एंड उसकी प्रोफाइल भी अच्छी थी, ठीक है। इंडिया में भी उसने काम किया हुआ था, एंड यहाँ पे आके भी उसने अपना वर्क, अपना स्टडी परमिट पे स्टडी करके शी स्टार्टेड वर्किंग, एंड उसकी जॉब भी बहुत अच्छी थी। कॉलेज में ही जॉब थी, नॉक बी की, एंड विद कैनेडियंस उसका काम था, एंड ओवरऑल उसकी प्रोफाइल वगैरह सब सेट थी। शी डिसाइडेड टू गो बैक टू इंडिया बिकॉज उसका 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस तो ख़त्म हो गया था वर्क परमिट पे, लेकिन पीआर का, क्योंकि आपको सिस्टम पता है अभी कैसा हुआ है, जिसके कारण उसकी प्रोफाइल पिक ही नहीं हो पाई एक्सप्रेस एंट्री में। सो आप ये देख सकते हो कि कोई भी स्टूडेंट, इवन दो इंडिया से बहुत ही अच्छी अपनी प्रोफाइल बिल्डअप करके यहाँ पर आता है, और वो सारी मिनिमम क्राइटेरियाज, और नॉट इवन मिनिमम, सारी अपर लेवल की क्राइटेरियाज भी मीट करता है, स्टिल उनके लिए यहाँ पे पीआर लेना इतना मुश्किल हुआ पड़ा है। जब मैंने उसको पूछा कि वाई शी इज़ लीविंग कनाडा, उसने ये 3 रीजंस दिए। सबसे पहला उसका रीज़न था कि उसको ना यहाँ पे आके ना, उसको वो ट्रस्टवर्दीनेस किसी लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसी लगी ही नहीं जैसे वो इंडिया में होती थी। द थिंग इज़ कि यहाँ पे आके ना सब अपना काम में बहुत बिजी हो जाते हैं, और सब थोड़ा ज़्यादा अपने आप में इंडल्ज हो जाते हैं। यहाँ वो कम्युनिटी बिल्डअप हो नहीं पाती जैसे हमारी इंडिया में फ्रेंडशिप्स होती हैं, और इंडिया में हमारा ट्रस्ट होता है। यहाँ पे आके वो पॉसिबल ज़्यादा नहीं होता। नाउ अब प्लीज़ ये इसको यही कंसिडर मत कर लेना कि ऐसे ही होता है। दैट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल एज वेल। अगर आपके दोस्त ऑलरेडी हैं देन डेफिनेटली दैट वर्क्स, बट ओवरऑल जनरल बेसिस पे अगर हम बात करें, वो इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता। सो दैट इज़ वन रीज़न शी डिड नॉट लाइक ओवर हियर। दूसरा रीज़न उसका दोस्तों ये था कि शी वॉज बिकॉज शी वॉज वर्किंग फुल टाइम, शी वॉज स्टक इन। अब देखो, उसका काम कैनेडियंस के साथ था और वर्क बेनिफिट्स थे, लाइक शी वॉज वर्किंग एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय, लेकिन स्टिल शी डिडंट रियली लाइक वर्किंग एट दैट प्लेस। वाई? बिकॉज उसका ना वर्क कल्चर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। एंड देखो, आप अपने हफ्ते के 40-45 आवर्स सिर्फ अपने काम पे ही स्पेंड करते हो, बट अगर वहाँ पे आपको अच्छा ना हो तो प्रॉब्लम्स आती हैं, आपकी मेंटल हेल्थ भी ज़्यादा सही नहीं रहती। और यहाँ पे मैंने बहुत स्टूडेंट्स के साथ, बहुत वर्क परमिट होल्डर्स के साथ ये देखा है कि दे आर नॉट एबल टू मेंटेन देयर मेंटल हेल्थ जस्ट बिकॉज ऑफ वर्क। वो किस टाइप का वर्क करते हैं, इसीलिए ना यहाँ पे आके बहुत लोगों को डिप्रेस्ड फील होता है। एंड वर्क के अलावा भी कोई उनकी एक्स्ट्रा हॉबीज़ नहीं होती, जिनके कारण दे रियली फील लॉस्ट आउट, दे रियली फील अ डीप वॉइड इन देयर हार्ट्स, जो ये सबको फील होता है। मेरे को भी किसी पॉइंट पे हुआ था। तीसरा रीज़न उसका था कि अगर हम एज की बात करें ना, उसकी एज, अब ऐसा नहीं है कि एज बहुत हो चुकी है, लाइक लाइक एडल्ट ज़्यादा हो चुकी है, बट स्टिल एक ना पर्टिकुलर एज होती है एट द पॉइंट वेयर यू फील कि अब यार इससे ज़्यादा और मैं स्ट्रगल कितनी ही कर पाऊँ। क्योंकि देखो, अब उसकी पीआर होगी एंड शी वुड बी 28 ऑलरेडी, एंड देन फिर उसको अपना आगे करियर बिल्ड करना होगा, बिकॉज आपको अपना एक्चुअल करियर कनाडा में बिल्डअप करना स्टार्ट करना है। सो दैट इज़ द रीज़न शी फेल्ट कि अब अगर वो यहाँ पे फिर से अब पीआर के बाद अपना करियर ही जीरो से स्टार्ट करे, व्हाई डोंट शी जस्ट गो बैक इन इंडिया एंड गेन हर एक्सपीरियंस एंड कंटिन्यू हर करियर ओवर देयर। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी वापस जाओ, बिकॉज ऑब्वियसली मैं ये बिल्कुल पोर्ट्रे नहीं करता कि यू शुड मूव बैक टू इंडिया, मूव बैक टू इंडिया। आई एम जस्ट गिविंग हर एग्जाम्पल दैट मे अप्लाई टू यू और दैट मे नॉट अप्लाई टू यू, कि आपको वैसा फील होता है कि नहीं। अब कंपेयर करते हैं उसकी फील्ड को, उसकी सिचुएशन को मेरी सिचुएशन के साथ। अगर मेरे केस की बात करें, देखो दोस्तों, मैं 12th के बाद आया था, ठीक है। 12th के बाद मैं आया, एंड देन आई गॉट माय डिप्लोमा। उसके बाद मैंने अपना 1 ईयर वर्क एक्सपीरियंस ले लिया।
उसके बाद मुझे पता था कि मेरी पीआर नहीं होनी, मैं भी ट्राई कर रहा था मूव करने का किसी दूसरी प्रोविंस में, बट मैंने क्या किया उस टाइम पे फ्रेंच सीखनी स्टार्ट कर दी। एंड इवेंचुअली जब मैंने वर्क परमिट पे अपना वर्क एक्सपीरियंस पूरा किया, उसके साथ साथ मैं फ्रेंच सीखता गया और फ्रेंच का एग्ज़ाम देके मैंने अपने पॉइंट्स इतने हाई कर लिए दैट माई प्रोफाइल वॉज एबल टू स्टैंड आउट इन द होल इमिग्रेशन पूल, जिसके कारण आई वॉज एबल टू गेट माई पी आर वेरी क्विकली। देखो दोस्तों, ऐसा लगता तो है कि कैनेडा इज़ अनफेयर, ठीक है, ऐसा लगेगा कि कनाडा पिक इट्स ओन पीपल, कि किसको उसने पीआर करनी है, हमारा चाहे जितना मर्जी इसमें हमारा प्रोफाइल अच्छी बिल्डअप हो, स्टिल कनाडा विल गो इट्स ओन वे। दैट इज़ ट्रू एट सम एक्सटेंट, क्योंकि आपके पास कहीं ना कहीं कंट्रोल है। मैंने क्या किया, मुझे पता था कि मेरी पीआर नहीं होगी, मुझे सीरियस वे में अपने पीआर के लिए सोचना पड़ेगा। दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रेंच इंस्टेड, ठीक है। तो मैंने अपनी चीज़ें अपने कंट्रोल में ली ताकि मेरी पीआर जल्दी हो, और ये जल्दी से जल्दी मैं अपना पीआर का सिस्टम कंप्लीट करके आई एम एबल टू फोकस ऑन माई करियर। इसमें आप कह भी सकते हो कि कनाडा अनफेयर है। द थिंग इज़ व्हाट कैन यू डू? अगर आपको यहाँ पे अपनी लाइफ सेटल करनी है, यू हैव टू टेक बोल्ड स्टेप्स जो नॉर्मल लोग नहीं उठाते, नॉर्मल जनता नहीं उठाती। दैट्स वाई मैं आपको ये रेकमेंड करता हूँ कि हमेशा हट के सोचो क्राउड से। जो क्राउड फॉलो कर रहा है, जो भेड़ चाल बनी हुई है, वो उस चीज़ में कभी मत जाओ, बिकॉज ऑब्वियसली वो काम नहीं करेगी आपके लिए, एंड यू हैव टू थिंक आउट ऑफ योर बॉक्स। और एक और चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक और चीज़ जिसने मेरे को मेंटल हेल्थ मेरी अच्छे रखने में हेल्प किया, इवन दो आई वॉज वर्किंग एज वेल, उसके साथ साथ मेरी मेंटल हेल्थ इसलिए अच्छी रही बिकॉज आई वॉज एबल टू फोकस ऑन माई फिटनेस, आई वॉज एबल टू फोकस ऑन माई हॉबीज एंड अदर पार्ट ऑफ माई अदर एस्पेक्ट्स ऑफ माई लाइफ एज वेल। सो प्लीज़, जब भी आप यहाँ पे वर्क परमिट पे हो या अपना करियर बिल्डअप करना चाह रहे हो, प्लीज़ ट्राई नॉट टू इंडल्ज योर 60-70 आवर्स इन टू योर वर्क, बिकॉज वो आपका दिमाग ड्रेन करेगा ही करेगा। यू रियली हैव टू इम्प्रूव योर लाइफ इन अदर वेज एज वेल। एंड दैट इज़ फॉर टूडेज वीडियो। आई होप आपको इसमें इन्फॉर्मेशन मिली हो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।